हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी को, यानी आज का हमारे पास टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि करंट और इलेक्ट्रिसिटी का एक ही मतलब है, तो इन सभी चीज़ों को हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट क्या होता है? बेसिकली करंट का मतलब होता है एनीथिंग विच कैन फ्लो इज नोन एज करंट, यानी कि कोई भी वैसा चीज जो आसानी से फ्लो कर सके उसे हम लोग करंट बोलते हैं। करंट इज नथिंग बट फ्लो, यानी कि किसी भी चीज का बहाव को हम लोग करंट बोलते हैं। हमारे पास बहुत टाइप का करंट होता है। वाटर करंट होता है, एयर करंट होता है, कि अगर हमारे पास हवा बहुत तेज बह रहा है तो लोग बोलते हैं एयर करंट। हमारे ओशंस और सी में वाटर करंट होता है। तो करंट का मतलब होता है हमारे पास एनीथिंग विच कैन फ्लो इजिली इज नोन एज करंट, यानी कि किसी भी चीज के बहाव को हम लोग करंट बोलते हैं। अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि अगर हमारे चार्जेस का फ्लो हो रहा है, अगर हमारे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, उसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक करंट को ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। करंट इज नथिंग बट फ्लो, करंट का मतलब होता है फ्लो, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, और इलेक्ट्रॉनिक करंट को ही अनदर टर्म में हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट आखिर क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट को आई से रिप्रेजेंट कराया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर, यानी कि अगर हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर में किस रेट से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि अगर हमारे कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी तेजी फ्लो कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास करंट ज्यादा है। अगर हमारे कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे फ्लो कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि हमारा जो करंट है वो कम है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर इज नोन एज करंट, यानी कि किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर हमारा कौन सा रेट से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है उसे हम लोग करंट बोलते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका दूसरा डेफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं कि कितने रेट से हमारे चार्ज का फ्लो हो रहा है समय के रिस्पेक्ट में, उसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैथमेटिकली रेट ऑफ चेंज को हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं, तो इसे हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी बोल सकते हैं। करंट निकालने का फॉर्मूला आप लोग देख सकते हैं यहाँ, करंट इज dq बाई dt, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। करंट हम लोग निकाल सकते हैं चेंज इन चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डेल्टा टी का मतलब कि समय के चेंज होने से हमारा चार्ज कितना फ्लो किया, दैट इज करंट। यूनिट हमारे पास होता है एम्पियर। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट हमारा क्या है? स्केलर क्वांटिटी, ऑल्दो इट हैज अ डायरेक्शन, यानी कि करंट का डायरेक्शन होता है लेकिन फिर भी हमारे पास करंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी। अब कोई पूछेगा कि करंट स्केलर क्वांटिटी क्यों है? करंट का तो डायरेक्शन होता है। हम लोग बोलते हैं कि हाँ 2 एम्पियर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, 5 एम्पियर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो अगर इसके पास डायरेक्शन है तो ये वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है? बिकॉज करंट फॉलोज वेक्टर्स लॉज ऑफ एडिशन। करंट क्या फॉलो करता है? हमारे पास वेक्टर्स लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, इसलिए करंट हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट इसका एम्पियर होता है, डायमेंशन आई होता है। ये हमारा एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। कोई दिक्कत? जी बिल्कुल भी नहीं। अब समझते हैं हम लोग करंट डेंसिटी क्या होता है। व्हाट इज करंट डेंसिटी, जिसे हम लोग जे वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जे वेक्टर से। तो करंट डेंसिटी क्या होता है? अमाउंट ऑफ करंट पासिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर। करंट डेंसिटी का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ करंट पासिंग, यानी कि कितना अमाउंट ऑफ करंट हमारे पास पास कर रहा है पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर, उसे हम लोग करंट डेंसिटी बोलते हैं। करंट डेंसिटी को हम लोग जे वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, इसे हम लोग करंट डेंसिटी बोलते हैं। इसको अगर हम लोग इधर ले जाएंगे तो करंट आप लोग जे डॉट ए से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये डॉट प्रोडक्ट है। करंट डेंसिटी का यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, डायमेंशन AL-2। करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी क्या है? हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। कोई दिक्कत? जी बिल्कुल भी नहीं। अब समझते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर, यानी कि हमारे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से जनरेट होता है। चलिए हम लोग इसको समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर, मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक रॉड है, कंडक्टिंग रॉड है, यानी कि ये हमारे पास कंडक्टर है। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर इस कंडक्टर को हम लोग किसी भी बैटरी से कनेक्ट करते हैं, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, तो ये हमारा हायर पोटेंशियल है और ये हमारा लोअर पोटेंशियल है। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और चार्ज पार्टिकल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो हमारा कंडक्टर के अंदर जितना भी इलेक्ट्रॉन्स रहेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा इस डायरेक्शन में।
अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में तो हमारा इस डायरेक्शन में करंट बनता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर अगर आपको निकालना है तो आप पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ से निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास V अपॉन L से आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है इनसाइड अ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के अंदर हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है उसका एक वेलोसिटी होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है कि हमारा एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज नथिंग बट एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज वेलोसिटी क्या है जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। हम लोग क्या किए, हम लोग एक कंडक्टर उठाए, उसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट किए। कंडक्टर के अंदर हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। अब मटेरियल है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी है। इलेक्ट्रॉन हमारा एक चार्ज पार्टिकल है। चार्ज पार्टिकल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो वो मूव करना स्टार्ट किया। वो यहाँ आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये चलना स्टार्ट किया। तो वो जिस वेलोसिटी से चलेगा ना, उस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि वो उस एवरेज वेलोसिटी से चलेगा, उसे हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, उसे हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। जैसे कि ये हमारा कोई भी कंडक्टर है, ये मटेरियल है, इसका हम लोग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किए। ये हमारा एटम को हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पॉजिटिव न्यूक्लियस। तो हर एटम के इर्द गिर्द हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा होगा। कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होगा। हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो कंडक्टर्स होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होता है जो मूव कर सके। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है ये जैसे ही मूव करेगा तो इधर टकराएगा, इस न्यूक्लियस से इधर टकराएगा, तो ये टकरा के चलता है। तो हम लोग अगर इसका एवरेज वेलोसिटी जो निकालेंगे उसी को ही हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला है Vd इज इक्वल्स टू EEm अपॉन टाउ। ये क्या है? टाउ। वेयर E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, E क्या है? हमारे इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है वो बतला रहा है। M इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि हमारे इलेक्ट्रॉन पर कितना मास है वो बतला रहा है। E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड इनसाइड द कंडक्टर, यानी कि हम लोग अपने कंडक्टर के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किए वो E है। एंड टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। अब भैया ये रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। हम लोग क्या किए कि अपने कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किए। कंडक्टर के अंदर क्या किए? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट किया, मूव करना स्टार्ट किया। तो अब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है कि एक न्यूक्लियस से दूसरी न्यूक्लियस में टकरा रहा है। तो अब वो पहली बार टकराया, फिर दूसरी बार टकराने के बीच का जो ड्यूरेशन है, वो जो टाइम है, उस टाइम को हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि वो कितना देर तक रिलैक्स रहा, कितना देर तक वो नहीं टकराया, उसे हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग निकाल सकते हैं EEm अपॉन टाउ से। कोई दिक्कत? जी बिल्कुल भी नहीं। तो आज हम लोग समझे कि करंट क्या होता है, करंट का बेसिक डेफिनेशन, करंट डेंसिटी क्या होता है वो हम लोग समझे। हमारा किसी भी कंडक्टर के अंदर किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, और हम लोग कंडक्टर के अंदर अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है तो हम लोग किस तरीके से ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट आउट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा, कुछ सीखने को मिला हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।